मैंने जो महराज मलिक के वालिदैन का भी नाम उसमें इन्वॉल्व किया, उसका मुझे खेद है। मैं उस खेद व्यक्त करने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। महराज मलिक वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट कर रहा है कि बोल रहा है जी धारा 370 वापस लानी है। वह तुम्हारा आका जो वहाँ का अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठा है, जब धारा 370 को तोड़ा था उसने वहाँ वोट दिया था। तुम्हारा ये जो आज चीफ मिनिस्टर है यहाँ पंजाब का, वो मेंबर पार्लियामेंट था तब, उसने वहाँ वोट दिया है। पहले तुम उनसे बात करके पूछ लो कि वो धारा 370 को वापस लाना चाहते हैं कि तोड़ने के हक में है। और महराज मलिक, अगर तुम बदतमीजी करोगे, एमएलए छोड़ के तुम कुछ भी बनो, अगर तुम बदतमीजी करोगे तो उसका जवाब भी बदतमीजी से ही दिया जाएगा। पहले तो मैं आपका भारतीय जनता कार्यालय में स्वागत करूंगा। आप जितने भी मीडिया के मित्र यहाँ पर आए हैं, आप सबका यहाँ पर स्वागत। मेरे साथ आज यहाँ पर जिला के माइनॉरिटी मोर्चा के प्रधान कौशल रटनू जी और हमारे ज़िला के सचिव हाकिम सिंह रुकवाल जी भी हम सब के बीच में हैं। हमने परसों यहाँ प्रोटेस्ट किया था, आप सबको पता है, जब हमारे एमएलएज को वहाँ मार्शल में सीट के बाहर ले जा रहे थे, तो वहाँ उस वक्त हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस वक्त जो माहौल था वो बड़ा गर्मा गर्म माहौल था। उस माहौल में हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और थोड़ी सी हमने बाइट भी दी थी। तब क्या हुआ था कि हीट ऑफ द मोमेंट में, स्लिप ऑफ टंग में थोड़ा सा मुझे जो लगा कि मैंने जो महराज मलिक के वालिदैन का भी नाम उसमें इन्वॉल्व किया, उसका मुझे खेद है। मैं उस खेद व्यक्त करने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना था। हालांकि महराज मलिक तो वो तो मोदी जी के बात के लिए भी बोलते हैं, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने बोला कि मोदी जी क्या, उनका उसका बाप भी मुझे नहीं हटा सकता। लेकिन तब किसी ना कोई मीडिया के चैनल ने किसी ने वो खबर चलाई और ना किसी सियासी कार्यकर्ता ने उस पर टिप्पणी की। तो मेरी उस बाइट को बड़ा बढ़ा चढ़ा के मीडिया में चलाया गया, तो मुझे उसके लिए मतलब सीरियसली खेद है, क्योंकि महराज के माता पिता मेरे माता पिता के समान हैं। मुझे उनके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसके लिए तो मैंने यहाँ ही आपको बुलाया था, आप आए। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ के एडीसी हमारे हैं हाशमी, एडवोकेट हाशमी साहब, अपने आप को वो बोलते हैं मैं जी लॉ का स्टूडेंट हूँ। वो परसों मीडिया में बाइट दे रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और गाड़ी चलाते हुए वो बाइट दे रहे थे। और मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने कौन सा लॉ पढ़ा और किस किताब में ये लिखा है कि आप विदाउट बेल्ट गाड़ी चला रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। आप एक एडवोकेट हो और एक रिप्रेजेंटेटिव भी हो, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या सीखेंगे आपसे? आपने कौन सा लॉ पढ़ा है, मुझे उसका ज़रा आप बताएं कि आपने किस धारा का उल्लंघन किया है, ज़रा उसका भी आप मुझे बताएं। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बोलते थे नहीं जी इन्होंने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ऐसा बोला। तो हमने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ यही बोला कि उमर अब्दुल्ला जी ने जो, जब उन्होंने मैनिफेस्टो पहले जारी किया, उन्होंने बोला कि हम 370 को वापस लाएंगे, हम यहाँ स्टेट को रिस्टोर करेंगे और बहुत सारी उन्होंने उसमें बताई। और जिस दिन रिजल्ट निकला, रिजल्ट के दूसरे दिन आप सब लोगों ने देखा होगा, उस दूसरे दिन उन्होंने बताया कि जी 370 पे बात करना आज के टाइम में बेवकूफ़ी है। उन्होंने ये बात बताई, आप सबको पता है कि 370 पे बात करना आज के टाइम में बेवकूफ़ी है। और जैसे ही असेंबली चली, असेंबली में जो बातें होनी थी वो ना करते हुए पहले दिन पीडीपी ने उसका रेजोल्यूशन लाया और एमसी ने सोचा हम पीछे रह गए, तो जम्मू कश्मीर को आग में झोंकने के लिए उन्होंने दूसरे दिन रेजोल्यूशन लाया और बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इसलिए मैंने आप सबको बताया, हाशमी साहब जब यहाँ डीडीसी का चुनाव वो लड़ रहे थे तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों से वादे किए थे। उन्होंने बोला था मैं बखना में रोड पहुँचाऊँगा, उन्होंने बोला था मैं छहरोद में रोड पहुँचाऊँगा, और ना तो बखना में रोड पहुँची और ना छहरोद में रोड पहुँची। हाशमी साहब आप पहले बखना में रोड पहुँचाओ, पहले छहरोद में रोड पहुँचाओ, फिर अब धारा 370 वापस लाओ। मेरी पंचायत का एक गांव है, छोटा सा गांव माठड़ी में एक मोड़ा है बोंडार के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उनके चल के उनके पाँव के जूते बेचारों के 3 बार टूट गए, उनको पानी नहीं है। हाशमी साहब अगर आप इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े एडवोकेट हैं, तो पहले बोंडार वालों को पानी दिलाओ, उसके बाद आप 370 दिलाना। आप एक छोटा सा काम, उन्होंने पीआरआई ग्रांट में पानी के लिए पानी सैंक्शन करवाया था, 2 लाख रुपया उन्होंने अपने पीआरआई ग्रांट में रखा था। उसकी टेंडरिंग हुई, अलॉटमेंट हुई, काम हुई, पेमेंट भी हो गई, लेकिन पानी वहाँ नहीं पहुँचा।
आधी पाइपें लगी, उठा के कोई लोग ले गए। हाशमी साहब, आपकी नाक के तले पानी पहुंचा नहीं, गांव में पाइप पहुंची नहीं और डिपार्टमेंट ने पानी निकाल दिया, अपना पेमेंट निकाल ली और पानी वहां पहुंचा नहीं। तो मुझे लगता है कि आप भी उनके साथ मिले हुए हैं। अगर आप उनके साथ मिले हुए नहीं तो आप इंक्वायरी कराओ इस बात पे कि कैसे, अगर पानी गांव में नहीं पहुंचा तो हमने पेमेंट कैसे निकाली डिपार्टमेंट ने, आप इस पर इंक्वायरी कराओ और उसके बाद में आप 370 यहाँ के लोगों को दिलाना। आपकी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 14 पंचायतें आती हैं, 14 में से 12 पंचायतों में आपको मुंह की खानी पड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ था, जहां से आम आदमी पार्टी वोट ले गई। वो इस आपने कितना काम किया वो तो यहाँ से साबित हो जाता है कि जठेली पंचायत से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार हुई, डोंगरू पंचायत से हार हुई, गड़तर ए से हार हुई, गड़तर बी से हार हुई, मलवाना वेस्ट से हार हुई, आपकी मलवाना ईस्ट से हार हुई, धड़ा से हार हुई, महाला से हार हुई। एक ढल खनकुट पंचायत है गुंदना ब्लॉक में, जहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड ली है, और यहाँ घट ब्लॉक में एक बबोर पंचायत है, वहाँ से जो आपके अलायंस का कैंडिडेट है उसको लीड मिली है। बाकी जोधपुर में आपका बुरी हालत हुई है, जिजोत में आपकी बुरी हालत हुई है, और रोहती पदरना में आपकी बुरी हालत हुई है। आप कितने बड़े नेता हो वो आपको लोगों ने बता दिया है कि 14 पंचायतें आपकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है और 12 पंचायतों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जबरदस्त शिकस्त का सामना मिला है। और आप बड़ी आप बोलते हो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, यहाँ बोल रहे हो कि हम 370 वापस लाएंगे। जब आपने चुनाव लड़ा था तब भी बोल रहे थे मैं 370 वापस लाऊंगा। हाशमी साहब, आप पहले भोंडार के लोगों को पानी दो, मैं आपको चैलेंज करता हूं यहाँ से, आप उसकी इंक्वायरी करके मुझे दिखाओ कि कैसे डिपार्टमेंट ने पेमेंट कर दी और वहां पानी आज तक नहीं है। वो लोग आज भी 2-2 किलोमीटर दूर वहां की माताएं बहनें जाती हैं और पानी उठा के लाती हैं सर पे। ये आपके लिए शर्म की बात है और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप बोलते हैं मैं लॉ का स्टूडेंट हूं। आपने कौन सा लॉ पढ़ा है? क्या जम्मू कश्मीर की अपनी जो असेंबली है वो क्या पार्लियामेंट से बड़ी है? वो क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? जब पार्लियामेंट ने 370 को उखाड़ फेंका, आपने यहाँ बड़ा शोर हंगामा किया, आपके बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि ये चीज गैर कानूनी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ 2-3 साल वहाँ सुनवाई हुई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई कि पार्लियामेंट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। और आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की असेंबली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है और ना पार्लियामेंट से बड़ी है। आप यहाँ के लोगों को मत भड़काओ। यहाँ के लोग 5 अगस्त 2019 के बाद बड़े चैन से जी रहे हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं। कोई दंगा फसाद यहाँ नहीं हो रहा, वो आपको हजम नहीं हो रहा है। यहाँ कोई हड़ताल नहीं हो रही, वो आपको हजम नहीं हो रहा है। यहाँ कोई ऐसी पत्थरबाजी नहीं हो रही, वो आपको हजम नहीं हो रही है। यहाँ मिलिटेंसी में जो बड़ी सारी मिलिटेंसी यहाँ घटनाएं होती थी उनमें बहुत सारी रोक लगी है, वो आपको हजम नहीं हो रहा है। आपने वादे किए थे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आप उस पर बात करो। आपने वादा किया था कि हम राशन 10 किलो फ्री देंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। आपने बोला था हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, आप वो दो लोगों को। आप ऐसा कंट्रोवर्शियल वहाँ बिल लेके आएंगे असेंबली में और बीजेपी वहाँ हाथ पर हाथ धर कर बैठेगी। ये हम और या आपका यहाँ का डोडा का एमएलए की आप बड़ी पैरवी कर रहे थे जब उसने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अपने खालिद सोहरावर्दी साहब जो मस्जिद के इमाम भी हैं, उनके लिए उन्होंने ऐसे अपशब्द बोले। अपने मजीद वानी साहब के लिए जो यहाँ पर 2 बार एमएलए रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उसके लिए जब उन्होंने इतने अपशब्द बोले, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तब आपकी ज़बान पर ताला लगा था। तो हमने परसों छोटा सा प्रोटेस्ट करके दिया, आपको बड़ी मिर्चें लगी, आपकी मिर्चें आपको मुबारक। लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी या आम आदमी पार्टी कोई भी बिल लाएगी, कोई भी बात करेगी तो बीजेपी उसका डट के मुकाबला करेगा। महराज मलिक वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट कर रहा है कि बोल रहा है जी धारा 370 वापस लानी है। वह तुम्हारा आका जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठा है, जब धारा 370 को तोड़ा था उसने वहां वोट दिया था। तुम्हारा ये जो आज चीफ मिनिस्टर है यहाँ पंजाब का, वो मेंबर पार्लियामेंट था तब, उसने वहां वोट दिया है। पहले तुम उनसे बात करके पूछ लो कि वो धारा 370 को वापस लाना चाहते हैं कि तोड़ने के हक में है। और महराज मलिक, अगर तुम बदतमीजी करोगे, एमएलए छोड़ के तुम कुछ भी बनो,
अगर तुम बदतमीजी करोगे तो उसका जवाब भी बदतमीजी से ही दिया जाएगा, क्योंकि एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमने आपको पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ समझाया था। वो एक इलाके से गुजर रहे थे, वहाँ एक जगह वो खड़े हो गए और कुछ जयचंद भी वहाँ उनकी बातों पर तालियां मार रहे थे। उन्होंने वहाँ बताया कि जी मैं पीछे एक हिंदू गांव से निकला, वो मेरे पास नहीं आए, तो बोलने लगा उनको कि मैं जी यहाँ का एमएलए बन गया हूँ, मुझे मोदी का बाप भी नहीं हटा पाएगा। महाराज मलिक तुम एमएलए बने हो 5 साल के लिए, तुम कोई भगवान नहीं बने हो यहाँ के, और तुम किसी को घर से नहीं निकाल पाओगे। अगर कोई हिंदू तुम्हारे सामने या मुसलमान तुम्हारे सामने नहीं आएगा, बड़े सारे लोगों ने यहाँ मीडिया में बोला कि हम उसको तस्वर ही नहीं करते वो एमएलए है। ऐसा बदतमीज आदमी, जाहिल आदमी, जो चुने हुए लोगों को, जिस बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट शेयर जम्मू कश्मीर में मिला है 26%, जिन लोगों ने वोट दिया है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ का महराज मलिक एमएलए गधों की जमात बोलेगा, गधों की टोली बोलेगा, तो महराज मलिक पर यहाँ से फूलों के हार नहीं बरसेंगे। हम कहेंगे कि महराज मलिक से बड़ा गधा आज की डेट में जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। मैंने ये बात परसों भी बोली थी और ये आज फिर से आपको बोलना चाहूंगा, क्योंकि कल फिर उसने बोला, उसने 10 मिनट क्या असेंबली में बोल दिया, उसने सोचा पता नहीं मैंने कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। तुम पिछले 10 साल से चिल्ला रहे हो मैं इनकलाब लाऊंगा, मैं मजलूमों के हक की बात करूंगा, मैं पता नहीं कौन कौन सी बातें करूंगा, और तुम एमएलए बनने के बाद, मैं आपसे मेरी मीडिया के भाइयों से थोड़ी सी शिकायत रहेगी, एमएलए बनने के बाद महराज मलिक गाड़ी के छत पर चढ़ के आता है, यहाँ से वो कपड़ा पहनता है और जाके पुलिस वालों को धमकाता है, तहसीलदार को धमकाता है, एसएचओ को धमकाता है, और आप लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी वो बाइट आप उसकी वो चलाएं। और आपकी एक मीडिया का भाई भी उसके साथ में बैठा था, वो एक आप मीडिया कर्मी, एक मीडिया का आपका साथी, वो भी उसके साथ गाड़ी के छत पर बैठा था, और वो अपने आप को बोलता कि मीडिया वाला है, जो एक छत पे बैठ के गाड़ी के छत पे डंपरों में लोगों को भर के ला रहे हैं। पुलिस ने अपना काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही थी और वो उनको धमका रहा था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो गलत काम किसी को करने मत दो, और जो गलत करता है उसके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करो। महराज मलिक कानून से बड़ा नहीं है, जम्मू कश्मीर का जो कानून होगा उसके मुताबिक ही यहाँ सब कुछ चलेगा। यहाँ कोई महराज मलिक की अलग से कानून नहीं चलेगी, जो यहाँ के संविधान में, जो हिंदुस्तान के संविधान में है वही यहाँ होगा, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होगा।